सो गाइस, गुड मॉर्निंग और हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से। गाइस, कल मैंने 31 को ब्लॉग शूट नहीं किया था। बीमार था मैं और अभी भी बुखार है थोड़ा सा। लेकिन कल मेरे एक यूनियन वाले भाई ने मेरे को कॉल किया शाम को और बोला कि भाई पता चला तेरे को। मैंने बोला भाई क्या, कि एक कानून पास हुआ है हिट एंड रन केस से रिलेटेड। सो उसके बाद मैंने वीडियोस देखी, इंटरनेट पे काफ़ी वीडियोस देखी। तो उसके बाद उसने मेरे को दोबारा कॉल किया कि भाई कुछ बोल देगा क्या अपने यूट्यूब चैनल पे हम ड्राइवर भाइयों के लिए, है ना, तू भी तो एक ड्राइवर भाई है हमारा। सो गाइज, मैंने सोचा कि पहले तो इस कानून के बारे में पता कर लूँ कि ये है क्या, है ना, और मतलब ये किस तरह से इफ़ेक्ट करेगा एक ड्राइवर्स को और एक कॉमन मतलब जो हमारे पीपल हैं उनको। तो गाइज, ये इस कानून के अंतर्गत अगर कोई भी गाड़ी है, छोटी बड़ी, कमर्शियल, प्राइवेट, है ना, किसी भी सेगमेंट की गाड़ी है, अगर गाड़ी चलाने वाला, है ना, किसी बंदे को जानबूझ के या किसी भी तरह से अकस्मात तरीके से, अब देखो, जानबूझकर एक ड्राइवर भाई कभी भी किसी को नहीं मारेगा गाइस, क्योंकि एक ड्राइवर भाई हमारा जो है ना, उसी गाड़ी को चला के अपने परिवार का पालन पोषण करता है, उसी गाड़ी को चला के अपने खर्चे पूरे करता है ना, सब कुछ करता है। अब वो क्यों चाहेगा अपनी रोजी रोटी पे लात मारना, है ना। तो अब इस कानून के अंतर्गत क्या है कि अगर किसी भाई से अकस्मात तरीके से गलती हो जाती है तब भी उसे सज़ा का प्रावधान है। बट अगर वो किसी की गाड़ी ठोक कर किसी आदमी को, मतलब गाड़ी के नीचे लेके या कुछ भी तरीके से करके अगर भाग जाता है ना, हिट एंड रन का केस लग जाता है तो 10 साल की सज़ा, 7 लाख रुपए का जुर्माना। देखो सर, बात ये है कि अगर मैं टैक्सी वाले भाइयों के लिए बात नहीं कर रहा, वो भी एक दो स्टेट दूर जाते हैं, लेकिन जो हमारे ट्रक वाले भाई हैं, इनका काम है 3 4 4 5 5 6 6 स्टेट क्रॉस करके सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। अब स्टेट के अनजान शहर में जो एक ट्रक वाला भाई गया होगा, अकेला होता है, एक दो बंदे होते हैं, उससे कोई गलती हो जाती है बाई चांस। और आपको पता है इंडियन रोड्स पे आजकल बाइकर्स कैसे चलते हैं, है ना, क्या ही बोल सकते हैं उनके बारे में, हज़ारों वीडियो आपको देखने को मिलेगी यूट्यूब पे। अगर उससे कोई गलती हो जाती है, अगर वहाँ रुक जाता है, उस बंदे को हॉस्पिटल पहुँचाने वो चला जाता है, तो वहाँ की पब्लिक क्या उसे छोड़ेगी? ग्राउंड लेवल पे आके किसी राजनेता ने, किसी भी, मैं राजनेता की ही बात नहीं करूँगा, किसी भी बंदे ने, किसी भी पब्लिक ने समझा है ड्राइवर की फीलिंग को, यार गलती हो गई है उससे, वो उसको हॉस्पिटल ले जाना चाहता है, उतरेगा गाड़ी से, लेकिन लोग समझेंगे? आपसे क्वेश्चन है मेरा, लोग समझेंगे? ऐसी सिचुएशन आपके सामने हो जाएगी तो आप समझोगे? आप तो वहीं कुटोगे ना उसको। तो ऐसे में अगर वो भाग जाएगा तो 10 साल की सज़ा, चलो हो गई 10 साल की सज़ा। अब एक ड्राइवर भाई है हमारा, है ना, 10 12 15 हज़ार के लिए काम करता है, ट्रक चलाता है, गाड़ी चलाता है, बस चलाता है, कुछ भी चलाता है, 10 15 हज़ार के लिए, 20 हज़ार ज़्यादा से ज़्यादा मान लिया मैंने, 20 हज़ार। तो उसके पास 7 लाख होंगे अपनी जमानत देने के लिए। अगर उसके पास 7 लाख होंगे तो वो अपनी गाड़ी पे ड्राइवर नहीं रख लेगा? इतना सा क्वेश्चन है। और एक और पॉइंट है, अगर उसको मान लो 10 साल की सज़ा हो गई तो उसके पीछे गाइस उसकी फैमिली भी तो होगी, बीवी बच्चे, भाई बहन, मम्मी डैडी, उनका क्या? उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा गाइस? तो ड्राइवर भाई, ट्रक वाले भाई अगर चक्का जाम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो एक ड्राइवर होने के नाते मैं उनके इमोशन, उनकी फीलिंग को समझ रहा हूँ गाइस, है ना, समझ रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी 1.5 2 साल गाड़ी चलाते हो गए। और गाइस मैं अपनी गाड़ी चला रहा हूँ, है ना, फिर भी मुश्किल से, मतलब मैं देख पा रहा हूँ महीने का इतना नहीं बचता, है ना, मुश्किल से 30 35 40 हज़ार रुपये बचता है। बट जो किसी और की गाड़ी 10 12 हज़ार के लिए चलाएगा, है ना, वो क्या ही करेगा गाइस, क्या ही करेगा वो। और मैं क्या ही बोलूँ। और पब्लिक के लिए ये कानून बहुत अच्छा है। कुछ लोगों से मेरी बात हुई आज, बोल रहे थे कि बहुत अच्छा हो गया, गलती करते हैं भाग जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो मेरे भाइयों सुनो, कोरोना आया था ना, अकेले ड्राइवर भाई, हमारे इंडियन आर्मी, हमारी जो अन्य सेवा दल हैं और हमारी पुलिस, यही ग्राउंड लेवल पे थी गाइस, है ना, इन्होंने ही आपके मुंह में निवाला पहुंचाया है।
और ड्राइवर भाइयों के बारे में मुझसे बात करी कुछ बंदों ने, आज मैं गया था कहीं, कि अच्छा हुआ, ऐसा ही होना चाहिए इनके साथ। गाइज इतना सा एक सोचो, इतनी सी बात को सोचो कि यही वो ड्राइवर है जो आप को हॉस्पिटल भी पहुंचाता है, आपको अपने घर वालों के पास पहुंचाता है, आपको अपनी फैमिली के पास पहुंचाता है, आपको अपने काम के लिए किसी दूसरे शहर में पहुंचाता है ना। एम्बुलेंस मंगवाते हो तो एम्बुलेंस भी ड्राइवर चलाता है ना। और किस कोई भी गाड़ी हो, राजनेता की गाड़ी हो, कोई आर्मी के व्हीकल हो, एक ड्राइवर ही चलाता है गाइस, है ना। अगर एक ड्राइवर गाड़ी नहीं चलाएगा तो क्या होगा, आपके पास ईंधन आएगा, आपके खाने का सामान आपके शहर पहुंचेगा, आपके घर तक पहुंचेगा, कुछ भी चीज़, कुछ भी अर्थव्यवस्था हमारी एकदम हिल जाएगी गाइस। कैसे होगा, कैसे जाएगा सामान एक जगह से दूसरी जगह, हैं? सिर पे लेके जाओगे? हमारे ड्राइवर भाइयों के लिए एक ही मैसेज है भाई, ये इंडिया है, ये यहाँ नहीं सुधरेगा कभी भी कुछ भी। बाहर की कंट्रीज़ में देखो ड्राइवर भाई के लिए कितनी रिस्पेक्ट है ना? मेरा तो मतलब खुद मन कर रहा है कि अब बिजनेस बिजनेस छोड़, बाहर का वीज़ा लगा और किसी बढ़िया सी कंट्री में ड्राइविंग कर अपनी। रिस्पेक्ट तो है, रिस्पेक्ट तो मिलती है गाइज। हमारा ड्राइवर महकमा पहले ही बदनाम है ना। जबकि सबसे ज़्यादा जो अगर घर के अंदर, इंडिया के अंदर अगर काम होता है तो वो ड्राइवर्स के द्वारा होता है ना। इम्पोर्टेंट क्या है जीने के लिए? खाना, खाना कौन लेके, खाना कौन मतलब तैयार कौन करता है, उगाता कौन है उसको? किसान। आपके घर तक कौन पहुंचाता है? ड्राइवर। और किसकी वजह से आप चैन से खाते हो? इंडियन आर्मी, है ना। और आपके कानून व्यवस्था को ठीक रखती है पुलिस, ठीक है। तो गाइस सभी एक अभिन्न अंग हैं, है ना। एक दूसरे के लिए सभी जरूरी हैं। एक दूसरे के बिना, एक दूसरे के सहयोग के बिना कुछ नहीं हो पाएगा गाइस। तो ड्राइवर भाइयों के लिए थोड़ा सपोर्ट, थोड़ा प्यार, थोड़ी इज्जत और थोड़ा समर्थन करें गाइस। उनकी भी फैमिली है। 10 लाख 10 साल की जेल या 7 लाख बहुत होता है एक ड्राइवर भाई के लिए, है ना। बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा अमाउंट होता है ये। एक बार ग्राउंड लेवल पे आके देखो गाइस, जीरो लेवल पे आके देखो कैसे एक ड्राइवर भाई रहता है, कैसे काम करता है। दिन के 12-12 घंटे गाड़ी के ऊपर रहता है गाइस, एक पल का भरोसा नहीं होता एक ड्राइवर का, है ना। तो ऐसे में 7 लाख रुपए कहाँ से लाएगा वो? अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा के दूसरों के लिए खाना, दूसरों को हॉस्पिटल, दूसरों के लिए ही जीता है एक ड्राइवर। फिर एक ड्राइवर के साथ ऐसा क्यों? खैर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है एक ड्राइवर होने के नाते, है ना। बट बाकी पब्लिक समझदार है खुद ही, है ना। मुझे इतना क्लियर करना है ड्राइवर भाइयों के बारे में कि उनकी जगह क्या है इस देश में, है ना। और वो क्या डिज़र्व करते हैं, लेकिन उनके पास एक्चुअल में क्या है? कुछ नहीं है। तो इसलिए मेरी नज़र में जो अपने भाई उन्ना के हों, हिमाचल के हो या बाहर की स्टेट्स के हों, कहीं के भी अपना ट्रक छोड़ के जो गए हैं ना भाई, मतलब 10-15-20 हज़ार की जॉब वाले ही होंगे, अपने घर चले गए हैं। तो ऐसे में ना मालिक को कुछ फ़र्क पड़ेगा, अगर गाड़ी ठुक जाती है तो उसकी गाड़ी जाएगी। लेकिन जिस ड्राइवर ने वो गाड़ी चलाई होगी ना गाइस, जिससे वो गलती हुई होगी अकस्मात तरीके से, चाहे कैसे भी करके ब्रेक फेल या कुछ भी, बहुत सारे रीज़न है गाइस। एक ड्राइवर जानबूझ के नहीं करेगा, लेकिन कभी भी वो बहुत सारे रीज़न है, वो तो उस ड्राइवर का दिल ही समझेगा गाइस फिर, है ना। उसकी फैमिली का क्या होगा, उसके बीवी बच्चों का क्या होगा, माता पिता का क्या होगा, है ना। बाकी लोगों का कुछ नहीं जाएगा। ये आज भी बोलते हैं, कल भी बोलते हैं और बोलते रहेंगे। लोगों का काम है बोलना। वो जिस पे बीतती है ना वही समझ सकता है ना। जिसके अंदर फीलिंग होगी ना, दिल होगा, वही समझ सकता है हमारी बात। सो गाइज अगर आप समझ पा रहे हो तो प्लीज़ शेयर कर दो, है ना, हमारी वीडियो को। बाकी ड्राइव पे जाने का आज मूड नहीं है, बाकी गाड़ियाँ गई हैं मेरी ड्राइव पे, बट मैं नहीं गया, है ना। देखते हैं क्या होता है। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी ना एक्चुअली। सो ठीक है गाइस, थैंक यू। सब्सक्राइब जरूर करना गाइस।